दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके रशिया और अमेरिका दोनों के साथ एक ही समय क्लोज रिलेशनशिप हो, क्योंकि अगर कोई देश अमेरिका के क्लोज जाता है तो रशिया नाराज हो जाता है, और अगर कोई देश रशिया के क्लोज चले जाए तो अमेरिका उस पर प्रेशर डालकर उसके रशिया के साथ संबंध प्रभावित करने की कोशिश करता है। दुनिया में भारत ही एक अकेला देश है। हमारे पास ही वो डिप्लोमेटिक पावर, विल और ताकत है जो एक हाथ में अमेरिका और दूसरे हाथ में रशिया को लेकर चल सके। ये चीज इंडिया ने पिछले कई सालों से प्रूव भी करके दिखाई है। टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने भी ऐसा ही कुछ रशिया और अमेरिका दोनों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद टर्की का क्या हाल हुआ ये तो हम सबको ही पता है। ये बात भी सच है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर रशिया और अमेरिका में से किसी एक देश को चुनना भारत के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। न्यूट्रल रहना भारत की मजबूरी बन जाता है। ये चीज हमारे डिप्लोमेट्स और सरकार रशिया और अमेरिका दोनों को ही समझाने में कामयाब होती है, और जो हाल ही में बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम हुआ था उससे साफ प्रूव भी हो जाता है कि रशिया और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना ये ना सिर्फ इंडिया के लिए फायदेमंद है, बल्कि रशिया और अमेरिका के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो भारत के साथ अपने संबंध खराब ना करें। इसलिए जब भी इंडिया किसी टाइट स्पॉट में होता है जहाँ पर हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं, वहाँ पर अमेरिका और रशिया ये दोनों भी भारत की मजबूरियों को समझते हैं। 31 जनवरी को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन रशिया के क्राइसिस के ऊपर एक प्रोसीजरल वोटिंग हुई थी, जिसमें इंडिया ने ना रशिया का साथ दिया था और ना ही अमेरिका का, बल्कि भारत ने उस सिचुएशन में एब्सटेन करके वोट करने से मना कर दिया था। रशिया ने तो उसके अगले दिन ही भारत को इसके लिए थैंक्स बोला था कि भारत उस वोटिंग में रशिया के खिलाफ नहीं गया, जिसका मतलब था कि रशिया इस वोटिंग को लेकर भारत से नाराज बिल्कुल नहीं है। रशिया के बाद अब अमेरिका बच गया था। अमेरिका की तरफ से भी इस वोटिंग के ऊपर कुछ स्टेटमेंट सामने आ गई हैं। अमेरिका ने इस वोटिंग से पहले इंडिया से मदद मांगकर उसके फेवर में वोट करने के लिए कहा था, जो कि उस वोटिंग में भारत ने नहीं किया। इसलिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या इस वोटिंग को लेकर अमेरिका भारत से नाराज है या फिर नहीं। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि अमेरिका भारत से नाराज बिल्कुल भी नहीं है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने कहा है कि भारत के वोटिंग में हिस्सा न लेने के बावजूद अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अमेरिका का भारत के साथ एक ऐसा रिश्ता है जो अपने दम के ऊपर खड़ा है, जो अपनी खूबियों पर टिका है, यानी किसी दूसरे देश के साथ संबंधों के ऊपर नहीं। रशिया के साथ जो ऑनगोइंग टेंशन चल रही हैं, उसकी वजह से अमेरिका के भारत के साथ संबंध कभी भी खराब नहीं होंगे। इसके साथ ही चाइना द्वारा गलवान घाटी की घटना में घायल हुए पीएलए रेजिमेंट के कर्नल की फाबाओ के हाथ में ओलंपिक्स की मिसाल पकड़ाने पर नेड प्राइस ने बोला कि चाइना एक पैटर्न के तहत अपने पड़ोसी देशों को डराने धमकाने की जो कोशिश करता है, उसके खिलाफ हम पहले ही चिंता व्यक्त कर चुके हैं। हम अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं। इंडो पैसिफिक रीजन की प्रॉस्पेरिटी और वैल्यूज के लिए अपने अलाइज और पार्टनर्स के साथ बिल्कुल खड़े हैं। खैर, अमेरिका ने तो भारत का साथ दे दिया, और अमेरिका के पास ज्यादा ऑप्शंस थे भी नहीं, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए उसको भारत की जरूरत है। ऐसे में वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन रशिया क्राइसिस के ऊपर भारत के वोटिंग से अब्सटेन करने से बिल्कुल भी नाराज नहीं हो सकता था। खैर, आपको क्या लगता है कि रशिया और अमेरिका दोनों के साथ दोस्ती बनाए रखने का श्रेय क्या मोदी गवर्नमेंट को जाता है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।